अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम फार लूप्स और डू वाइल लूप्स के बारे में जानेंगे। फार लूप्स हम मोस्टली उस वक्त यूज करते हैं जब हमें पता हो कि एक काम जो है ना, लेट्स सपोज हमने 10 बार करना है। जैसे हम कोई भी नाम उसको 10 बार डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो अब हमें पता है कि हमने लूप को 10 बार चलाना है। तो उस वक्त हम जो है ना फार लूप्स इस्तेमाल करते हैं। और डू वाइल लूप्स हमारी ऐसी लूप्स होती है कि उसने एक बार जो है ना वो एग्जीक्यूट होने ही होना होता है, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है ना वो बाद में चेक होती है। इसलिए उसकी जो बॉडी होती है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाती है, बाद में जो वो लूप्स होती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो सबसे पहले हम जो है ना वो बी प्रैक्टिकल देख लेते हैं इनको। हम एक जो है ना वो यूजर से इनपुट लेंगे। बल्कि हम डू वाइल लूप्स के अंदर जो है ना वो प्रिंट हमारा कोई नाम जो है ना वो 10 बार प्रिंट करवाएंगे। और फिर देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो, हम जो कंडीशन है ना उसके अंदर वो एक फॉल्स कंडीशन एंटर करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो डू वाइल लूप्स है वो एक बार एग्जीक्यूट होती है या फिर नहीं। तो सबसे पहले जो है ना हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है जी। इस पर यूजर से जो है ना वो इनपुट लेते हैं, और जितनी मरतबा हमने जो है ना वो कोई नाम जो है ना डिस्प्ले करवाना हो, डिस्प्ले द नेम, कोई भी नाम जो है ना वो यूजर। अब जो है ना हमारा ये नंबर ऑफ लिमिट्स बताएगा यूजर से कि कितनी मर्तबा जो है ना वो कोई भी नाम उसको वो डिस्प्ले करवाना चाहता हो। तो सबसे पहले जो है ना डू वाइल लूप्स उसको इस्तेमाल करने का जो हमारा सिंटैक्स है, सबसे पहले डू कीवर्ड, उसके बाद हमारे करली ब्रेसेस। इसके अंदर हमारी कंडीशन आएगी, जैसे हम जो है ना वो कोई नाम जो है ना वो डिस्प्ले करवा लेते हैं। ठीक है, मैं इसको जो है ना वो, अब यूजर बताएगा कि इसको कितनी मर्तबा उसने डिस्प्ले करवाना होता है। यहाँ हमारी वाइल कीवर्ड और यहाँ इसके अंदर हमारी कंडीशन आएगी। अब देखिए मैं एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर टाइप का, जिसको मैं जो है ना वो इनिशियल वैल्यू देता हूँ 0। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं i+1 कर देता हूँ, ताकि मेरा जो है ना वो जितनी बार डिस्प्ले यूजर चाहेगा ना वो साथ साथ जितनी बार मतलब के नाम डिस्प्ले होगा ना उसके साथ एक दो तीन इस तरह जो है ना वो साथ मेंशन रहेगा। यहाँ मैं कंडीशन लगा दूं कि मेरा आई लेस देन जो है ना वो नंबर से, और आई को जो है ना वो इंक्रीमेंट करो। पहले इंक्रीमेंट करो, बाद में वैल्यू को जो है ना वो असाइन करो। और यहाँ जो है मेरी करली आउटसाइड करली ब्रेसेस के सेमीकोलन आएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें जी, मैं कोई नाम जो है ना वो 50 बार डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। लिमिट्स अली, देखें अली जो है ना मेरा 50 बार डिस्प्ले हो गया। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी डू वाइल लूप्स है ना ये एक बार क्यों मतलब कि एग्जीक्यूट जरूर होती है, अगर हम कंडीशन जो है ना वो फॉल्स भी इंटर कर दें। जैसे कि मैं अभी इनिशियल वैल्यू देता हूँ 0 को आई को, और जो है ना हमारी डू वाइल लूप उसको इस्तेमाल करता हूँ, मैं जो है ना वो सी आउट करवाता हूँ हेलो। ठीक है जी। अब देखिए मैं जो कंडीशन है ना वो इंटर कर रहा हूँ कि मेरी जो आई है वो लेस देन है 0 से। अब कंडीशन तो मेरी ऑलरेडी फॉल्स है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारी एक बार जो है ना वो एग्जीक्यूशन होती है या फिर नहीं। क्योंकि डू वाइल लूप्स वो एट लीस्ट एक बार एग्जीक्यूट जरूर होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो दोबारा जो है ना ये प्रोसेस इसको एग्जीक्यूट बॉडी के अंदर इंटर नहीं होती, बल्कि उसको जो है ना वो, अब देखिए सबसे पहले उसने कंडीशन को जो है ना हमारी करली ब्रेसेस के अंदर हमारी बॉडी थी, उसने उसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसने कंडीशन को चेक किया। जब उसने देखा कि कंडीशन जो है ना वो फॉल्स है, तो वो एग्जिट हो गया। ठीक है। अब सेम एज इट इज जो है ना हम फार लूप्स देख लेते हैं। और फार लूप्स के ऊपर जो है ना हम मल्टीपल यूजर्स से ना जो मुख्तलिफ नाम जो है ना वो इंटर करवाएंगे और उनको जो है ना वो शो करवाएंगे। तो इसके लिए एक डायनामिकली एरे स्ट्रिंग टाइप की हमने डिक्लेयर करनी है। तो उसके लिए हम दो हेडर फाइल जो है ना इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप की हेडर फाइल, और एक हम जो है ना वेक्टर टाइप की हेडर फाइल जो है ना वो डिक्लेयर करेंगे। वेक्टर एक डायनामिकली एरे डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग टाइप का, जिसके अंदर हमारे मल्टीपल जो है ना वो स्ट्रिंग टाइप के नेम जो है ना हम इंक्लूड कर सकें। ठीक है, ये दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। उसके बाद अब देखिए सबसे पहले जो है ना हम इनपुट लिमिट लेंगे यूजर से कि वो कितनी इनपुट करना चाहता है। उसके बाद हम जो है ना एक वेक्टर टाइप की डायनामिकली एरे डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है जी।
और इसके अंदर हमारा यूजर जो है ना वो इनपुट स्टोर करवाएगा, और एक स्ट्रिंग टाइप का जो है ना वो यूजर इनपुट है, जिसके जरिए जो यूजर है ना वो इनपुट वैल्यू करेगा। अब देखें, इसके लिए मैं सबसे पहले जो है ना वो यूजर से पूछता हूँ कि आप कितनी जो है ना वो लिमिट इंटर करना चाहते हैं, कि प्लीज इंटर द लिमिट्स लिमिट्स फॉर इनपुट नेम। अब यूजर की मर्जी है कि वो कितनी इनपुट जो है ना वो करता है। और अगर फॉर एग्जांपल वो जो हमारा है ना यूजर, अगर वो 20 इंटर करता है, तो 20 बार हम जो है ना वो डिफरेंट नेम जो है ना उसकी इनपुट लेंगे और सभी को डिस्प्ले करवाएंगे। अब देखें, लूप्स के अंदर जो है ना, अगर हम जैसे रैंडमली इसके अंदर, अब लेट्स सपोज यूजर जो है ना वो मल्टीपल नेम जो है ना, मे भी हो सकता है कि वो 10 नेम इंटर करवाए, हो सकता है वो 20 इंटर करवाए, ये तो यूजर की मर्जी है। अब देखें, हमने हर एक नाम को जो है ना वो डिस्प्ले भी करवाना है बाद में। तो सबसे पहले इसके लिए हम दो लूप्स इस्तेमाल करेंगे। एक लूप्स के अंदर हम जो है ना वो यूजर से इनपुट लेंगे, और जो हमारी है ना वेक्टर, उसके अंदर हम उनको स्टोर करवाएंगे स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है, पुश बैक के जरिए एक फंक्शन उसको कॉल करके। और दूसरी हमारी लूप्स के अंदर वही सेम नेम जो है ना हमको उनको जो है ना वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसके लिए हम फॉर लूप जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर कीवर्ड, हमारी छोटी ब्रैकेट्स, उसके अंदर अब मैं कंडीशन लगाता हूँ कि मेरा जो, सबसे पहले मैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की, कि मेरा जो है ना इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसको मैंने इनिशियल वैल्यू वैल्यू दी 0। मैं कहता हूँ कि मेरा आई लेस देन है, जहाँ तक मेरा यूजर इनपुट जो है ना वो लिमिट्स करे वहां तक, और अब इसको जो है ना वो इंक्रीमेंट करो वहां तक। ठीक है, यहाँ मैंने कंडीशन लगाई कि मेरा आई जो है ना इसको इंक्रीमेंट करो जहां तक यूजर ने इनपुट्स जो है ना वो लिमिट्स की है नाम की। अब यूजर की मर्जी, अब हम आई जो मेरा है ना वो वहां तक इंक्रीमेंट होगा जितनी बार यूजर इनपुट करना चाहे, जितने नाम, अगर वो लेट्स सपोज 10 बार इंटर जो है ना 10 नेम इंटर करना चाहता हो, 10 की लिमिट इंटर करता है, तो आई जो है ना मेरा 10 बार लूप्स चलेगा। इस आई जो है ना वो 0 से इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो जब तक ये कंडीशन जो है ना वो फॉल्स नहीं होती, उतनी देर तक मेरी जो कंडीशन है वो चेक होती है। अब सबसे पहले मैं जो है ना वो यूजर से इनपुट लेता हूँ। अब सी आउट मैं कहता हूँ कि इनपुट, ठीक है जी, यहाँ पर मैं कॉलन लगाता हूँ, और यहाँ पर मैंने आई +1 किया, ताकि मेरी जो है ना वो साथ साथ डिस्प्ले होती रहे। और यहाँ पर जो है ना हम यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ। अब यूज़र इनपुट्स, ठीक है। अब यही जो मेरी इनपुट्स है ना, अब मैं वेक्टर स्ट्रिंग के ऊपर जो है ना डायनामिकली जो मैंने एरे डिक्लेयर की उसके ऊपर अब स्टोर करवाता हूँ। तो स्टोर करवाने का तरीका ये है कि इनपुट्स डॉट पुश बैक, ये इस फंक्शन को मैंने कॉल की, और जो मेरी यूज़र इनपुट्स, इस मतलब के वेरिएबल के जरिए हम यूज़र से जो है ना वो इनपुट ले रहा है, तो इसको आपने इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लगा देना। अब यहाँ तक मेरी जो है ना वो इनपुट तो मैंने बिल्कुल यूज़र से हमने ले ली, कंडीशन भी हमारी जहाँ तक यूज़र ने इनपुट करनी है, लिमिट बतानी, वहाँ तक हमारा लूप जो है ना वो भी एग्जीक्यूट होगा। अब हमने इसको डिस्प्ले कैसे करवाना, तो उसके लिए हम एक और लूप यूज़ करते हैं। इसको इनिशियल वैल्यू मैंने 0 दी, और मैंने कहा कि मेरी जहाँ तक इनपुट साइज है ना एरे का, डॉट साइज, मतलब कि ये मेरी लूप वहां तक आपने चलानी है जहां तक मेरी जो है ना वो नाम, इसके अंदर जो है ना इनपुट्स, क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट मैंने लूप अप्लाई की थी जिसके अंदर इनपुट्स डॉट पुश बैक जो है ना फंक्शन, मैंने कहा कि उसके अंदर यूजर इनपुट्स। अब ये मेरा जो पुश बैक है ना, ये इनपुट्स के ऊपर मेरी जो जितनी भी वैल्यू यूजर इंटर करेगा, नेम और स्ट्रिंग इंटर करेगा, वो सारे इनपुट्स के अंदर स्टोर हो गए। अब इनपुट्स दूसरी लूप्स के अंदर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि मेरे लूप्स को जो है ना वहां तक चलाओ जहां तक मेरा इनपुट जो है ना उसके साइज, मतलब जितनी भी यूजर ने इनपुट इसके अंदर स्टोर करवाई करवाई होगी, वहां तक हमारी जो लूप्स है ना वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो i +1 इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मेरा जो है ना वो साथ साथ डिस्प्ले होता रहे। और सॉरी, पहले मैं कॉलन जो है ना वो यूज़ कर लेता हूँ ताकि मेरा जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स आए। i +1 किया, ठीक है जी। अब यहाँ पर मेरी वही सेम इनपुट्स जिसके अंदर मेरे नाम जो है ना वो स्टोर हैं, उसको मैंने
ith इंडेक्स जो है ना वो पास कर दी। अब जितनी बार मेरी आई जो है ना वो इंक्रीमेंट होगा उतनी बार मेरा जो है ना इसके अंदर नाम जो है ना वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होते जाएगा। अब सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए लेट्स सपोज सबसे पहले जो यूजर एंटर करता है 10। अब इनपुट वन ली उसने लिखा जैसे अली, उसके बाद हसन, उसके बाद ठीक है जी कोई भी आप जो है ना वो रैंडमली कोई की जितने मर्जी आप नाम जो है ना वो इंटर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें मैं सेम जितने मैंने नाम जो है ना वो यूजर ने कहा उतनी बार उसने नाम जो है ना डिफरेंट नाम वो इनपुट लिया, उसके बाद सबको जो है ना वो डिस्प्ले करवा दिया। ये वन इसके अंदर मैंने थोड़ी स्पेस नहीं लगाई, उसके बाद जितनी भी रैंडमली मैंने इनपुट की थी नाम वो सारे वन बाय वन जो है ना वो शो हो गए। अब देखें जो चीज़ हम डबल स्ट्रिंग के अंदर जो है ना वो लगाते हैं वो चीज़ हमें सेम एज इट डिस्प्ले होती है। और यहाँ मैंने i+1 किया क्योंकि जैसे जैसे मेरी लूप चलेगी वो सबसे पहले जो है ना जीरो इसकी वैल्यू तो उसके अंदर एक जमा हुआ वन हो गया। अब वन जो है ना वो डिस्प्ले हुआ और साथ मेरी इनपुट्स डॉट आई। मतलब कि आप देखें जो मेरा इनपुट्स है इसके अंदर वो अभी जीरो i+1 उसकी वैल्यू अब वन हुई, वन इंडेक्स के ऊपर मैंने जो नाम इंटर करवाया था वो शो हो गया। इस तरह मेरी जब तक ये कंडीशन जो है ना वो फॉल्स नहीं होगी उतनी बार मेरा सी आउट जो है ना वो चलेगा। क्योंकि मैंने जितनी भी सबसे पहले यूजर से लिमिट्स पूछी थी, उसके बाद मैंने उससे उतनी बार इनपुट्स लिया था। इनपुट्स को मैंने दोबारा जो है ना वो एक डायनामिकली एरे डिक्लेयर की वहां पर उसको मैंने स्टोर करवा दिया। स्टोर करवाने के बाद वहां उसके बाद नीचे मैंने सबसे पहले उसका साइज चेक किया कि मेरी आई को मैंने लूप को वहां तक चलाया जहां तक मेरी यूजर ने इनपुट स्टोर करवाई, तो स्ट्रिंग नेम का साइज तक वहां तक मैंने इसको चलाया। उसके बाद मैंने इसको अब वहां तक अपने नाम डिस्प्ले करवा रहा हूँ जहां तक मेरा आई जो है ना वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे मेरे आई की कंडीशन फॉल्स होगी वो इंक्रीमेंट नहीं होगा तो वहां तक मेरी लूप चलेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले फार डू वाइल लूप देखा, उसके बाद फार लूप। डू वाइल लूप हमारा कम से कम एक बार जो है ना वो जरूर चलती है। हमारी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वो कम से कम एटलीस्ट एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है। फार लूप्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमने लूप्स को ना 10 बार 20 बार जितनी बार भी चलाना होता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो है ना मल्टीपल स्ट्रिंग जो है ना वो यूजर से इनपुट ली और जो है ना नाम जो है ना वो डिस्प्ले करवाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह।